सीवान के दरौली में शुक्रवार को अग्निवीर प्रदीप कुमार यादव का पार्थिव शरीर पटना से सड़क मार्ग से पैतृक गांव दून लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए दोपहर तक रखा रहा, जिसके बाद दरौली के सरयू घाट के लिए अंतिम यात्रा निकली। इस दौरान अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रदीप की 3 दिन पूर्व ड्यूटी के दौरान अखनूर के टांडा क्षेत्र में 10 आर्टिलरी ब्रिगेड के अंतर्गत 24 फील्ड रेजिमेंट के सेंट्रल पोस्ट पर गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही लोगों को अपने वीर गति प्राप्त किए जवान के खोने का गम था। वहीं अंतिम दर्शन की बेताबी भी बनी हुई थी। अखनूर के टांडा के सेना के विमान से सुबह पटना के दानापुर स्थित एयरपोर्ट तक लाया गया, जहां से दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों के साथ वाहन से सड़क मार्ग से जिला मुख्यालय लाया गया, जहां से एसडीओ सदर सुनील कुमार, एसडीपीओ सदर फिरोज आलम की अगुवाई में पार्थिव शरीर दरौली के दून गांव पहुंचा। इसके पहले जिला मुख्यालय से अग्निवीर जवान का फूलों से सजा वाहन ज्यों ज्यों बढ़ता गया, साथ ही लोगों का हुजूम भी कारवां में बदलता गया। शव यात्रा बड़ी संख्या में वाहनों के काफिले के साथ पैतृक गांव दून पहुंचा। इसके पहले सड़क के दोनों तरफ हर कोई कतार में खड़े होकर अभिवादन करते दिख रहा था। शहीद जवान को उनके रेजिमेंट ने दी सलामी। अग्निवीर प्रदीप यादव का शव कर्नल रामचंद्र की अगुवाई व एसडीओ सुनील कुमार, एसडीपीओ फिरोज आलम के देखरेख में पैतृक गांव दून पहुंचे, जहां स्थानीय थाना प्रभारी रितेश मंडल, अंचलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिषेक चंदन सहित अन्य अधिकारियों ने सलामी दी। इस दौरान सेना के जवान सतीश, सूबेदार नजामी पुंज, हवलदार वीके सिंह, नायब सूबेदार एसके सिंह, शशिपाल, हवलदार संदीप चौधरी, नायब सूबेदार उमेश उपाध्याय, सिपाही राकेश कुमार शामिल रहे। जवान के देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के दौरान अपनी जान की बाजी लगाने पर रेजिमेंट सहित अन्य अधिकारियों ने उनके बलिदान को देश हित में तथा उनकी इस गाथा को अमर गाथा बताया, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। जवान के सम्मान में भारत माता के लगते रहे जयकारे। अग्निवीर का जवान का पार्थिव शरीर आने के बाद दून गांव के सभी विद्यालय में उनके सम्मान में शोक मनाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सड़क किनारे हाथ में तिरंगा लिए एक साथ खड़े होकर उनके सम्मान में भारत माता की जयकारा लगाया। हर कोई जवान प्रदीप कुमार यादव के देश के प्रति बलिदान को याद कर भावुक हो जा रहा था। इस दौरान वीर प्रदीप यादव अमर रहे का नारा लगता रहा। अग्निवीर में ज्वाइन के उपरांत पहली मुलाकात की यादों ने माता पिता के हृदय को झकझोरा। एक वक्त था जब 21 फरवरी 2023 को प्रदीप कुमार यादव अग्निवीर के लिए चयन हुआ था। तब गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर कोई उसके मेहनत और देश सेवा के जज्बा पर गर्व महसूस कर रहे थे। ज्वाइन के उपरांत जब अपने गांव पहली बार प्रदीप वर्दी में पहुंचे तो सबसे पहले अपने माता पिता से गले लगाया और अपनी सेना कैप को निकालकर अपने माता पिता को पहनाकर सैल्यूट किया, तो उस वक्त सभी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े थे। लेकिन आज का मंजर बिल्कुल अलग है। वो मंजर खुशी का था और आज भी लोग उस जवान से मिलने वालों की भीड़ लगी थी, लेकिन शहीद के रूप में। उसी दिनों को याद कर माता पिता सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जनप्रतिनिधियों में रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा, परमात्मा राम, सांसद प्रतिनिधि अजय सिंह, जीवन यादव, श्यामा यादव, योगुल ठाकुर, मनोज राम, नवीन सिंह सहित क्षेत्र के लोगों ने शहीद जवान को नमन किया। अंत में दरौली के सरयू नदी के शिवला घाट पर शहीद जवान के पिता शंभू यादव ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान भी लोगों का आने का क्रम जारी रहा। अखनूर के टांडा क्षेत्र में 10 आर्टिलरी ब्रिगेड के अंतर्गत 24 फील्ड रेजिमेंट के सेंट्रल पोस्ट पर तैनात दून गांव निवासी शंभू यादव का 21 वर्षीय पुत्र अग्निवीर प्रदीप यादव 12 दिसंबर संध्या 7 बजे गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना के दिन जैसे ही पैतृक गांव में अग्निवीर जवान के शहीद होने की खबर पहुंची, वैसे ही पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया। जवान के बड़े भाई रवि यादव ने बताया कि मेरा छोटा भाई प्रदीप कुमार यादव का अग्निवीर में 21 फरवरी 2023 को ज्वाइन किया था। प्रदीप के दोस्त बताते हैं कि इतने कम उम्र में देश के लिए सेवा करने का बहुत जज्बा था। मैदान में प्रैक्टिस करने के दौरान अपने दोस्तों से कहता था कि मौका मिलेगा तो देश के लिए जान दे देंगे। दूसरी ओर नवयुवकों के लिए एक संदेश था कि प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है।
दोन गांव का रहने वाला अग्निवीर जवान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचने से पहले ही दोन बाजार के सैकड़ों दुकानदारों ने दोन के लाल को खोने के गम में अपनी दुकानों को बंद रखा। इस दृश्य को देखकर हर राहगीर रुककर एक बार इस गमगीन माहौल के बारे में जानने की कोशिश करते दिखे। सभी लोग कम उम्र में देश सेवा के दौरान अपनी प्राण न्यौछावर करने के लिए उनकी वीरता की सराहना कर रहे थे। बिहार न्यूज प्लस से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।